आई डोंट नो कौन सा नंबर था, 4th 5th 6th मुझे ध्यान नहीं है। 5th है अभी। 50 See, H2S, which is a diaprotic acid, it will dissociate in this manner. सबसे पहले H2S का पहला H plus लूज होगा, HS minus बनेगा, then HS minus can give H plus and sulfide ion. Yes, by combination of this two reaction, you can directly write H2S giving 2H plus and sulfide ion. ये cancel होगा, but लिखने में और थोड़ा सा concentration को observe करने में difference आएगा. Let's say इसका concentration CA, C में से X dissociate हुआ, X बना, क्लियर? अब इस X में से Y dissociate होगा, बचा X minus Y, Y बनेगा, total H plus ion from first and second reaction will be X plus Y, तो ये हो जाएगा X plus Y, क्लियर? सर H plus कॉमन आयन आ रहा है, X plus Y, HS minus कॉमन आयन आ रहा है, बट एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट, तो X minus Y होगा. First reaction equilibrium constant is called first dissociation constant. Second reaction equilibrium is constant is called second dissociation constant, K1, K2. Clear? So one for first dissociation, जब कोई भी weak acid अपना पहला H plus lose करेगा K1, any weak acid when lose its second H plus ion K2, यदि by chance H3PO4 होता तो third H plus आ जाता, K3 हो जाता. क्या इतना क्लियर है हमें? Yes sir. Hem, Tanwar, Abhiraj, Mahale, please enter with your serial number. B20 Hem, Tanwar, ऐसे लिखना है तुम्हें ना. Dia means two, protic means proton, proton होता है H plus ion. एक हाइड्रोजन में we have one proton, one electron, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, one proton मतलब प्रोटॉन बचा. So H plus ion is nothing but just a proton. Is that okay? What do you mean by diaprotic? जिसके पास दो H plus से लूज करने के लिए, triaprotic जिसके पास तीन H plus से लूज करने के लिए. सबसे पहले रिएक्शन लिखने आना चाहिए हमें. अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर. देखो K1 equal to concentration of product H plus HS minus upon H2S, X plus Y, X minus Y upon C minus X, X plus Y into X minus Y upon C minus X, K2 H plus sulfide ion upon HS minus ion, X plus Y into Y upon X minus Y. This into this upon this. Here, there are two equation, two variable X and Y. Solve करेंगे, answer आ जाएगा. But practically, exam में without any help of computer or some kind of calculation software, we cannot solve this quadratic equation, double quadratic equation X और Y में. तो इसे सॉल्व करना पॉसिबल तो नहीं होगा, तो क्या होगा फिर अप्रोक्सीमेशन. चलो कोई बताएगा किस टाइप का अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे लेंगे. C minus X roughly equal to C. जो अब तक लेते हैं C minus X, यहाँ पे C1 minus अल्फा को C लिख देते हैं. C minus X is roughly equal to C. X को इग्नोर किया C के रिस्पेक्ट में. ये अप्रोक्सीमेशन कब सही होगा? जब ये बहुत कम डिसोसिएट होगा. कम डिसोसिएट कब होगा? जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा. So it is correct when K1 is small, जो जनरली होता भी है. यदि बाय चांस
K1 का वैल्यू 10⁻⁻2 या उससे बड़ा हो जाएगा तो फिर अप्रोक्सीमेशन गलत। सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ K1 और K2 कौन बड़ा है कौन छोटा है? K1 K2 K1 बड़ा है, K2 छोटा है। Why? क्या रीजन है? कॉमन आइन इफेक्ट से सप्रेस हो जाएगा इफेक्ट। नहीं वो तो थोड़ा सा उस पर जाएगा। देखो मेरे पास मैं न्यूट्रल हूं, तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, मैं H2S हूं, क्लियर? मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे पास प्रोटॉन्स है, मैं न्यूट्रल हूं, तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन तुमने रिमूव कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास से चला गया बाहर, क्लियर? सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज रिमूव किया है मुझसे। तो यदि मैं H2S का एग्जांपल लूं, मुझसे पॉजिटिव एक H+ रिमूव कर दिया, मुझ पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, क्लियर? H2S से मैं बन गया हूं HS-। फर्स्ट केस, जब मैंने एक H+ रिमूव किया, एक पॉजिटिव चार्ज रिमूव किया, -1 मुझ पे चार्ज आ गया है। सेकंड केस, मुझ पे -1 चार्ज है, क्लियर? नेगेटिव चार्ज मेरे पास एक्स्ट्रा है, पॉजिटिव चार्ज डिफिशिएंट हो। नाउ इन द सेकंड केस यू आर फर्दर रिमूविंग वन मोर पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी टेंडेंसी इस पॉजिटिव चार्ज के देने की कभी भी ज्यादा होगी क्या? मैं 0 से +1 इजीली जाऊंगा या +1 से +2 इजीली जाऊंगा? किस केस में मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा? एक पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालना या न्यूट्रल से पॉजिटिव को बाहर निकालना? न्यूट्रल से पॉजिटिव। तो यहाँ पे कम रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, ये रिएक्शन कम एक्सटेंट तक फॉरवर्ड जाएगी क्योंकि ऑलरेडी -1 से तुम -2 पे लेके जा रहे हो, तो किसी कोई नेगेटिव उसको और नेगेटिव कर रहे हो, सो इट इज नॉट इजी, हेंस K2 इज ऑलवेज लेस देन K1, इसका तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं होता। K1 हमेशा K2 से बड़ा ही होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑलवेज। बट काफी केसेस में K1 इज मच ग्रेटर देन K2। यदि K1 का वैल्यू K2 से काफी बड़ा है तो हम यहाँ पे Y को इग्नोर करेंगे, इसके कंपैरिजन में इस रिएक्शन से जो डिसोसिएशन है दैट कैन बी इग्नोर्ड। So x plus minus y is roughly x when K1 is much greater than K2. Is that okay? Yes sir. हेम तनवर एंड अभिराज महाले, तुम दोनों प्रेजेंट हो या नहीं हो? अनम्यूट करो, यस नो कुछ बोलो, चैट बॉक्स में कुछ टाइप करो। नहीं, हेम एंड अभिराज। मतलब क्लास में हैं फिर भी क्लास में नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हो। हेम तो मैंने कुछ बोला ना, तुम अपना सीरियल नंबर चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? B20 ऐसे करो। समर्थ का मैसेज है, आप भी उन्हें रीनेम कर सकते हो, तो मतलब मैं बैठ के रीनेम करूं? अभिराज महाले, आर यू प्रेजेंट और नॉट? अभिराज सो गया मीटिंग ऑन करके। चलो ठीक है। मयूर, रोहित पवार, वेदांत जादव, you have not entered with your serial number, तुम्हारा absent लग जाएगा और कुछ भी नहीं, यदि नहीं इंटर होगी क्योंकि अटेंडेंस उसी के अकॉर्डिंग होगी। अब आते हैं हम अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले पर। x के रिस्पेक्ट में y को इग्नोर किया, c के रिस्पेक्ट में x को इग्नोर किया, यहाँ पे y इग्नोर, यहाँ पर x इग्नोर। सो फाइनली if we get we are getting here, क्या हमें मिलेगा यहाँ पर? x into x upon c, x square by c। यहाँ पे x into y upon x, तो x तो कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया y आफ्टर अप्रोक्सीमेशन। h plus which is x plus y is roughly x, और x का वैल्यू क्या है? x square by c is k1,
x आ जाएगा अंडर रूट k1c। इफ यू कैलकुलेट ph माइनस लॉग ऑफ h प्लस माइनस लॉग ऑफ दिस हाफ ऑफ pk1 माइनस लॉग c। ये फॉर्मूला तो देखा देखा सा लग रहा है। वेयर डिड वी डिराइव दिस फॉर्मूला? For weak acid. फॉर वीक एसिड। तो सर जब वीक एसिड वाला ही फॉर्मूला आ रहा था तो क्यों इतना हमने सब कुछ पढ़ा? और पहला तो क्यों आ रहा है, फिर आना ही था तो क्यों इतना हमने पढ़ा? सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्यों ऐसा आ रहा है? बिकॉज सेकंड रिएक्शन से जो H+ आया है, जो डायप्रोटिक का सेकंड H+ है, उसको तो हमने इग्नोर कर दिया है। सेकंड रिएक्शन कैन बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रिएक्शन, इसलिए वो आ रहा है। सिर्फ K की जगह K1 आ गया है क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था। So half of pk1 minus logs. There, pk1, Sir, k1 कब डिफाइन होगा? When H2S and HS minus are in equilibrium, when any weak acid is losing its first H plus ion. K2 कब डिफाइन होगा? When any acid is losing second H plus ion. K3 third H plus ion. जो इस केस के लिए वैलिड नहीं, H3PO4 होगा तो उसके लिए होगा। अब सर वहाँ पे आते हैं- हाफ में है। Sorry? सर आपने 2 बार हाफ हाफ लिखा है उधर। अभी ठीक है ना? नहीं, यही फॉर्मूला था ना, ठीक है half of सर। pk1 minus यही था सर। सही है सर। ठीक है। अब हम आते हैं क्यों इतना सब कुछ हमने डिराइव किया। इट मे बी पॉसिबल इन क्वेश्चन यू माइट बी आस्क्ड दिस समथिंग एल्स। तो मैं पूछ लिया गया व्हाट इज सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन, तब तो हमें डेरिवेशन पता होना चाहिए। सल्फाइड आयन है Y, और Y का वैल्यू कितना आ रहा है? K2। K2 तो Y हमें मिल रहा है K2। यहां पर K2 हो गया Y व्हिच इज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। क्लियर? तो अब क्वेश्चन आता है, यदि उन दोनों रिएक्शन को जो भी हमने लिखा था, इफ वी कंबाइन बोथ द रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो ये रिएक्शन आएगा। पहला H+ दूसरा H+ दोनों को ऐड करके देखो, ये रिएक्शन आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? क्या दो रिएक्शन को ऐड करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं? ऐसा हमने पढ़ा है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके। अब यदि वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो K1 K2 आ जाएगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं K1 K2 H+ पावर 2 सल्फाइड पावर 1 upon H2S? Yes, definitely you can write this thing. Consummation of product by reactant. अब तो हमने यहीं से H+ ऐसा क्यों कैलकुलेशन नहीं किया, क्यों इतना दो रिएक्शंस लिख के सब कुछ किया? पता है इसका कंसंट्रेशन यदि C है, if the concentration of H2S is C, X reacted from C, you cannot write 2x and x, ये लिखना गलत हो जाएगा। H plus 2x नहीं बन रहा है, सारा का सारा H2S 100% H+ में डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है HS- में, then HS- कुछ इसमें डिसोसिएट हो रहा है। So this is not correct, ये लिखना गलत होगा। X can give 2x and x, ये रिएक्शन तो सही है बट बीच में हमने दो रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से इस पे आए, तो बीच में HS- को गायब कर दिया है। some part of H2S also exists in the form of HS-। क्लियर? इसीलिए डायरेक्ट लिखकर मैं pH कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, मैंने यहाँ पे 2x पावर 2 कर दिया तो गलत हो जाएगा। इज दैट ओके? इतना सही है बट H+ का कंसंट्रेशन X+ Y आएगा यहाँ पर और Y को इग्नोर करोगे। इज दैट ओके? यस। यस But H+ will not be 2 times of sulfide ion. This is not correct. ये जितना बन रहा है उसका डबल ए बनेगा, ये गलत। क्लियर? चलो इस पे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, वो करते हैं हम।
Find concentration of sulfide ion in 0.1 molar H2S plus 0.1 molar HCl solution. K1, K2 are given for H2S. Strong के लिए K defined नहीं होता, infinity होता है. Product by reactant पूरा dissociate हो गया तो reactant 0 है. Something by infinity, something by 0 is infinity, not defined. साक्षी का मैसेज है सर स्क्रीन अटक रहा है. रोही, प्रीति, सही, स्क्रीन इज क्लियर और कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर है सर। उसका मैसेज बीच बीच में अटक रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है क्या कभी कभी? No, sir. नो सर, इतना नहीं हो रहा। मतलब थोड़ा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है. ठीक है. सो साक्षी यू कैन रिजॉइन, तुम्हारे एंड से नेटवर्क इशू होगा. मतलब लेक्चर के लिए स्पेशली आई टुक 100 Mbps कनेक्शन, तो मेरे यहाँ पे जब तक ब्रॉडबैंड ही डाउन ना हो तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है. कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड. यदि कॉन्सेप्चुअली तुम आयोनिक को समझ रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकाल पाओ. दर्शना ने कुछ तो भेजा है बट 2 into, ठीक है देखते हैं. चलो, दिस फॉर्मूला इज स्टिल वैलिड जो बोर्ड पे लिखा हुआ है. सो K1 into K2 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 7, that is 10 to the power minus 11. H plus हमें कैलकुलेट करना है
मतलब कुछ तो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे। सल्फाइड आयन भी हमें पता करना है, H2S 0.1 मोलार। क्लियर, H2S दे रखा है 0.1। तब आते हैं H प्लस पर। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, which will be dominating to calculate H plus ion? कौन सा डोमिनेट करेगा? Strong. Can we say that HCl से जो H plus आया वही ऑलमोस्ट H plus होगा? इससे H plus इसके कंपैरिजन में 1/1000 टाइम्स आएगा, which can be ignored. So यहाँ पर H plus का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.1. H plus from weak acid can be ignored power 2. खत्म क्वेश्चन। क्लियर? So 0.1 एक कैंसिल हो गया, 1.1 बचा, वो भी यहाँ पे जाएगा, डिवाइड होगा, आंसर विल बी 10 to the power minus 10 फाइनल आंसर। तो कैलकुलेशन भी ऐसा बहुत टफ नहीं था, जस्ट थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। जब दो वीक स्ट्रॉन्ग दे रखे हैं तो कौन सा डोमिनेट करेगा? यस, इफ दिस कंसंट्रेशन इज मच लेस देन दिस वन, ये लेट से 1 दे रखा है, 10 to the power minus 3 दे रखा है, तो फिर दोनों से H प्लस कंसीडर करना होगा, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना पड़ेगा उस केस में। जैसे H2O के लिए किया था ना हमने, HCl 10 to the power minus 7 बोला, वैसा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में अभी? चले हम आगे। सर जो डिनोमिनेटर में जो कंसंट्रेशन लिया वो सिर्फ H2S का भी लिया। किसका लेना है तो बोलो। HCl मतलब- का क्यों नहीं? अरे केवल मेरे पास H2S के लिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। If I write this reaction, H2S giving 2H plus plus sulfide ion, एक रिएक्शन मेरे पास ये है। Second reaction I have for HCl, dissociating completely into ions. Clear? यहाँ से K1 K2 define for this H plus power 2 sulfide power 1 H2S। अब H2S तो यहाँ पे कोई कॉमन आयन दिख नहीं रहा है, ये 0.1 दे रखा है, 0.1 में से कुछ डिसोसिएट होगा, बट X को तो हम इग्नोर करते ही, और कॉमन आयन HCl का कॉमन आयन आ गया तो और ज्यादा इग्नोर कर देंगे फिर तो। इस X को इग्नोर कर दिया तो डिनोमिनेटर में तो H2S आएगा, Cl क्यों आएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इसके लिए डिफाइन हुआ है ना, इसके लिए थोड़ी डिफाइन हुआ। आया Yes, समझ में? sir. Yes, sir, आ गया। क्वेश्चन तुम हाँ ये जरूर रेज कर सकते थे, सर ये 0.1 तो इनिशियल लिया है, क्या इक्विलिब्रियम पे भी 0.1 बचेगा? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये था, ये जो X रिएक्ट कर रहा है व्हिच कैन बी इग्नोर्ड। ये फिफ्थ केस है, सिक्स्थ था हमारा जो भी किया है हमने। Fifth, sir. सर यस सर मतलब अगर उसमें Cl माइनस के लिए पूछते तो हम लोग वो सेकेंड इक्वेशन के लिए वो करते क्या, K2 into K1? क्या Cl माइनस का क्या पूछते तुमसे? कंसंट्रेशन। यस सर। आंसर फॉर Cl माइनस कंसंट्रेशन इज 0.1। HCl का 0.1 दे रखा है तो HCl तो पूरा डिसोसिएट होगा, स्ट्रांग है, तो जितना HCl उतना Cl माइनस, तो उसमें तो कुछ सॉल्व करना पड़ता ही नहीं, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट आती, राइट? यस सर। Okay. So relation between K and Kb for conjugate pair. एक weak acid लिया, it is dissociating into this, इसका equilibrium constant होगा K. K defined for what? H weak acid.
अब हमने ये तो बोला दिस इज एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस. नाउ द क्वेश्चन इज सर इफ यू आर सेइंग इट इज अ बेस, how it will create basic solution, how it will create OH minus, how it will create pH more than 7 in the solution. If we are taking A minus in the solution, it will react with water and accept OH minus ion, sorry H plus ion, HA बनाएगा and can create OH minus ion. और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, through this reaction it is showing its basic nature. इस रिएक्शन के थ्रू वो अपना बेसिक नेचर शो कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb फॉर व्हाट A माइनस, दिस इज K फॉर व्हाट HA. क्या इतना क्लियर है हमें? H plus into A minus upon HA is Kb HA into OH minus upon A minus. Why we don't need to write H2O here? क्यों H2O नहीं लिख रहे हैं हम? Anyone? This into this upon this into this होना चाहिए. मैंने H2O नहीं लिखा है. क्यों नहीं लिखा है? It is solvent. H2O का H प्लस हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. सर वो सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट है इसलिए नहीं लिखते हैं. सॉल्वेंट प्योर सॉलिड इन सॉरी सॉल्वेंट प्योर लिक्विड इन सॉलिड एक्टिविटी इज 1. चलो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो. A माइनस न्यूमरेटर A माइनस डिनोमिनेटर, HA डिनोमिनेटर HA न्यूमरेटर कैंसिल हो गया. बचा क्या? H प्लस इंटू OH माइनस विच इज PKW, सॉरी KW. नेगेटिव लॉग लेंगे तो PKW होगा. K into KB is KW. Now if you take negative log both the side, minus log of K minus log of KB equal to minus log of KW. So pKa plus pKb equal to pKw, which is 14 for conjugate acid base pair. ध्यान रखना ऐसा नहीं कोई भी एसिड कोई भी बेस पेयर है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए HCN CN माइनस, ये HCN का K CN माइनस का KB, तो ये रिलेशन वैलिड. Ionic equilibrium is completely based on approximation. कब कौन सा approximation कहाँ लेना है ये समझ में आया तो ionic equilibrium काफी इजी हो जाएगा. चले हम आगे. Yes sir. कुछ सर कंजुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस, कंजुगेट बेस बताना है किसी का भी तो खुद एसिड होगा उसमें से H प्लस रिमूव कर दो. HSO4 माइनस का कंजुगेट बेस ये एसिड है, सल्फेट आयन.
H2O का कंजुगेट बेस बताना है तो ये खुद एसिड H+ से मूव कर दिया OH माइनस, OH माइनस का कंजुगेट बेस पूछ लिया किसी ने, तो इसमें से H+ मूव कर दो तो ऑक्साइड आया है। ठीक है, Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने अभी जो पीएच कैलकुलेशन के 6-7 केसेस देखे हैं उस पर बेस ऑलमोस्ट मैं ट्राई करता हूँ सभी पे एक क्वेश्चन फ्रेम कर दूं। क्वेश्चन फाइंड पीएच, फर्स्ट केस। कुछ क्वेश्चंस किए थे क्या लास्ट टाइम हमने? 4 क्वेश्चंस किए थे सर। क्या था क्वेश्चन, किस पे बेस थे वो? वीक एसिड और वीक बेस पे थे, और वो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। चलो ठीक है, 0.1 मोलार। जहां पे भी तुम्हें pKa यूज आएगा ना, यू कैन यूज pKa5, pKb4 यूज कर लो जस्ट क्वेश्चन के लिए। 0.1 मोलार NH4OH, 0.1 मोलार प्लस NaOH, 0.2 मोलार। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2।
NH4OH weak base, POH equal to half of pKb minus log C. So half of pKb is given 4 log C plus 1 2.5. पहले POH आएगा फिर pH आएगा 14 minus 2.5 11.5. Second part, combination of strong base plus weak base. जैसे weak acid plus strong acid था, pOH will be decided by strong base. The concentration similar है, 100,000 times का difference नहीं है तो. Minus log of 0.2. So 2 into 10 to the power minus 1, 1 minus log 2, 0.7. pH will be 14 minus 0.7, 13.3. H2CO3, diaprotic weak acid, pH will be decided by only first one, half of pK1 minus log C. इसका pK1 दिया था 3, concentration is 0.2 और log 0.2 minus log 0.2 अभी देखा 0.7 होता है, so ये आ जाएगा 3.3. सर Yes. सर वो फर्स्ट एग्जांपल के पीएच में 9 माइनस 2.5 करना पड़ेगा ना? First के पीएच में 14 minus pOH. pH will be pKw minus pOH. सर पीके प्लस पीकेबी पीकेडब्ल्यू होता है ना? Yes. तो सर 5 pK प्लस pKw, बट वो कंजुगेट एसिड बेस पेयर होने चाहिए. तो यहाँ पे pK और pKb का क्या कॉन्सेप्ट यूज आया बताओ. एक वीक बेस है, उसका pKb ये दे रखा है 4, फॉर्मूला लगा दिया pH का. सर पीओएच में तो हाफ ऑफ माइनस के बी माइनस लॉग सी होता है ना पीओएच में. ऐसा लिखा है, पेज पलट के देखो लेक्चर नोट्स क्या लिखा है. देखो पेज पलट के क्या लिखा हुआ है. माइनस पीकेबी माइनस लॉग सी इंटू हाफ. माइनस नहीं pKb सर. लिखा है, कंफ्यूज करो. नहीं सर, आपने जो लिखा है वो लिखा है. सर pKb है, माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा. प्लस pKb ही है. तुमने गलत लिख लिया होगा, चेंज कर लो उसे ना. अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर. फाइंड पीएच ऑफ अमोनिया. 0.2 मोलर वीक बेस है. pKa दे रखा है, ये तो वीक बेस है. K दे रखा है कंजुगेट एसिड का. NH3 जब एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा NH4 प्लस, इसका कंजुगेट एसिड बन जाएगा. तो इसका कंजुगेट एसिड का pK दे रखा है. यहाँ पर कंजुगेट एसिड बेस पेयर वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा. pKb for ammonia और NH4OH both are same will be 14 minus pK. ये 5 होगा. अब हमारा आएगा POH half of pKb minus log C. So log 0.2 ये हो जाएगा 0.3, 5.3 by 2, 2.65. pH निकाल लेना फिर. यहाँ पे कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट यूज. क्या इतना क्लियर है अभी? बोलो यस नो. यस सर. चले हम आगे. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं कहीं भी है ना ऐसा एलिमेंट्री और एडवांस ऐसा अलग अलग नहीं करा रहा हूँ, मैं सब कुछ साथ में ही कराते चल रहा हूँ। तो मैं जब तुम्हें होमवर्क दूंगा तो आज एडवांस वाला जो बुकलेट है एनवी का उसमें से भी दूंगा। रेजोनेंस में से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट अगेन वो मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि वो मैं एक पीएच कैलकुलेशन का 3 केस करा दो, एक केस छोड़ दूं, फिर एडवांस में अलग से कराएं, तो फ्लो में एक जैसा ही बेटर रहता है। क्लियर? इसलिए मैं सब कुछ एक साथ ही करा रहा हूँ। Hydrolysis. The word hydrolysis means reaction of any substance with water is called hydrolysis. There are two terms. काफी बार confusion होता है उनमें. Hydrolysis and hydration. Hydrolysis और hydration दो अलग-अलग terms हैं, clear? और hydrolysis and hydration में जो basic difference है वो ये है, hydrolysis is the chemical reaction with water. हम H2 के bond को break करेंगे और reaction करवाएंगे. Hydration हाइड्रेशन ये होगा H2 के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे किसी आयंस को, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। Na+ को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na+ के आसपास H2 के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, हाइड्रेशन होगा। क्लियर? बट कुछ रिएक्शंस होंगी जिसे यदि मैं बताऊं, बजाय Na+ के इफ यू आर टेकिंग Cl- आयन, इट कैन रिएक्ट विद वाटर, ये केमिकली रिएक्ट करके वाटर को ब्रेक कर देता है, बट Na+ केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, ये जस्ट हो जाएगा Na+ aqueous। अब Na+ will be surrounded by H2O molecule. This is called hydration, this is called hydrolysis. I think ऑर्गेनिक में इतना पढ़ लिया होगा तुमने, पढ़ा है इतना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. All salts are considered to be strong electrolyte. Only ions of weak acid or weak base can undergo hydrolysis reaction. जब तक कि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रखा है, सॉल्ट्स को हमेशा पूरा डिसोसिएट करना है, 100% डिसोसिएट करना है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। HCN एक वीक एसिड है,
HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या हम ये बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, पूरा Br माइनस बनाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम? yes sir, ये मार्कर अपने आप ऊपर कभी जाएगा क्या? नहीं सर। क्या मैं फोर्स रिमूव करूँ तो अपने आप नीचे आ जाएगा? हाँ सर। yes क्यों नीचे आ रहा है अपने आप? ग्रेविटेशन। क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, नीचे ज्यादा उसकी उसकी एनर्जी कम है, ज्यादा स्टेबल है। So कोई if this HBr is dissociating into this Br minus completely on its own, this will be more stable. HCN 1 to 3% dissociate होगा, मतलब ये Cn minus ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, less stable, more stable, right? Which ion will react with water? जो ज्यादा स्टेबल है वो रिएक्ट करेगा, जो कम स्टेबल है वो रिएक्ट करेगा पानी के साथ। जो कम स्टेबल है। इसलिए ये लिखा हुआ है ions from weak acid or base can undergo hydrolysis reaction. Is that okay? Yes, sir. Types of salt. Salt of weak acid, strong base, salt of strong acid, weak base, salt of weak acid, weak base, बता दो एक कौन सा होगा? एक वीक, एसिड वीक, बेस वीक, दोनों वीक, दोनों स्ट्रॉन्ग। We have 4 combination. Polyvalent salt, and the 6th one is polyvalent incomplete salt. इतने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच हमें देखना है। अच्छा हाँ, एक और अनाउंसमेंट था, कल टेस्ट है और टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस मुझे दिखे थे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मेंस पैटर्न का टेस्ट है 9:30 से होगा। मैं एक फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में सिर्फ केमिस्ट्री के, फिजिक्स मैथ्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो क्वेश्चन नंबर के साथ शेयर करूंगा 9:30 से, तो मान के चलो 9:30 9:40 पे मैं शेयर कर दूंगा। क्लियर? सो पहले तो Last time जैसा ना? लास्ट टाइम जैसा सिर्फ केमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं है। तो तुम्हें वो नंबर के क्वेश्चंस सॉल्व करना है और उसके आंसर्स उसमें स्क्रीन पर रिपोर्ट करना है। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे आयोनिक करना पड़ा, इसलिए इलेक्ट्रो का वो वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। जेपीए बेच का उतना पार्ट हो गया, इलेक्ट्रो का स्टार्टिंग के ये 2-3 क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, लास्ट टाइम शायद कुछ बच्चों से मिस हो गया था इसलिए। मैथ्स में नहीं है चेंजेस? सर ने तो मुझे नहीं बताया मैथ्स में अब तक है क्या कुछ। नो सर। सर हो गया है पूरा सिलेबस। हाँ बस एलसीडी का लिमिट तक हुआ है सर। हाँ मैथ्स और फिजिक्स में दोनों रिस्पेक्टिव टीचर्स ने मुझे ये कंफर्म किया कि नहीं कोई चेंजेस। हमें भी नहीं करना पड़ता, बट बिकॉज ऑफ ओल्ड टॉपिक हमें वो थोड़ा सा मिस हुआ हमारा। हो गया सर। एसिड से एनायन आता है या केटायन आता है? यदि मैं उससे एसिड बेस से H+ OH- को यदि हम रिमूव करेंगे, बचेगा क्या? cation, एसिड से केटायन बचेगा यदि H+ रिमूव करेंगे तो। एनायन बचेगा। anion, anion,
सो एसिड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड से हमें एनाइन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से केटाइन आएगा, केटाइन तो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का पार्ट है, इट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सिर्फ वीक एसिड हाइड्रोलाइज होगा जिससे कहा जाएगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस। थोड़ा सा शायद वहां ब्लर दिख रहा होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस लिखा है। एग्जांपल सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस KCN, HCN weak acid, KOH strong base, CH3CONA, NaOH strong base, CH3COH weak acid, HBA, HCO all twice, barium hydroxide strong base, formic acid is weak acid। ये कुछ एग्जांपल्स होगा इसके। इसे ऐसे भी डिनोट कर दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH ले लेते हैं, Na, वीक एसिड का Na, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। एक मिनट अब बोर्ड पे देखना, फिर कॉपी करना, कॉपी मत करना ना, कोई भी सुन लेना पहले, मैं टाइम दूंगा फिर। Na सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ डिसॉल्व होगा, सॉलिड से एक्वस मिल जाएगा, क्लियर। लेट्स से C मोल पर लीटर डिसॉल्व हुए, नाउ इट विल डिसोसिएट 100% इनटू आयंस, सॉल्ट्स आर कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो ये 100% डिसोसिएट होगा, C बनेगा और C बनेगा। अब Na प्लस और A माइनस है हमारे पास, बता दो क्या रिएक्शन होगा जल्दी से। आदित्य, अभिराज, आहना, Na क्या plus रिएक्शन aqueous, Na plus aqueous, नो रिएक्शन, ऑलरेडी Na plus aqueous है, so it will not react with water, ions from strong acid base will not react with water। अब आते हैं A माइनस पर, ये वीक एसिड का पार्ट है, इट विल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म Ha प्लस OH माइनस, ये वाटर से H प्लस एक्सेप्ट करेगा और OH माइनस रिमूव करवाएगा। बोर्ड पे देखना अगेन, दिस इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, क्लियर। So its equilibrium constant is denoted by H, which is called hydrolysis constant। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिसोसिएशन रिएक्शन होता है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। C कंसंट्रेशन है, यदि डिसोसिएशन होता है we define degree of dissociation, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है we can define degree of hydrolysis, कितना फ्रैक्शन 1 में से हाइड्रोलाइज हो रहा है, 1 माइनस C में से CH हाइड्रोलाइज हो गया, ये सॉल्वेंट है, कुछ भी नहीं लिखेंगे, CH where H is called degree of hydrolysis। Hydrolysis constant and degree of hydrolysis both are different। ये dissociation degree of dissociation जैसा इंटरप्रेट करो इसे, और इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे। क्या इतना क्लियर है हमें? अभी बोर्ड पे देखना है, कॉपी नहीं करना है, मैं टाइम दूंगा कॉपी करने का। H Ha into OH minus upon A minus, so product upon reactant, solvent को solvent का activity 1, active mass 1। now you just need to multiply by H plus in numerator and denominator, दोनों तरफ H plus का मल्टीप्लाई कर दो, क्यों कर रहे हैं ये भी पता लगेगा। H plus into OH minus, ये तो हो गया Kw, H plus into A minus upon Ha, ये कुछ डिफाइन किया था क्या हमने, H plus into A minus upon Ha, क्या था ये?
वीक मोनोप्रोटिक एसिड याद आ रहा है कुछ H plus into A minus upon HA के Ka. के था So this is Ka. हमें KH मिल गया Ka के टर्म्स में, Kw हमें पता होता है, K हमें पता होता है, तो KH कितना आ गया। अब आराम से इसको कॉपी करो, समझो स्टेप बाय स्टेप। अगेन चीजें इजी नहीं है, मैं बोलूं फर्स्ट टाइम अभी भी समझना है और फिर खुद से भी डेरिवेशन करके देखना है लेक्चर के बाद। तो इतना कॉपी करो, उसके बाद KH को लिखना दिस CH into CH upon C1 minus H। H का अप्रोक्सीमेशन लेना, 1 minus H को H कर देना है, H को इग्नोर करना है यहाँ पर, और फाइनली तुम्हें निकालना है OH माइनस, फिर H प्लस, फिर pH। क्लियर? सो इतना कॉपी करने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से OH माइनस निकालो, फिर H प्लस निकालो, pH निकालो। मैं वेट कर रहा हूं, मैं बताऊंगा डेफिनेटली, उसके बाद तुम एक बार खुद से ट्राई करो।
चलो आंसर आया किसी का पीएच का? Am I audible or not? Yes, sir. Is there any doubt till here? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो पहले। हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को डिसोसिएट किया, only anion will undergo hydrolysis change because it is the part of weak acid, and during hydrolysis it will produce HNOH minus. Salt of weak acid strong base, तो होना तो बेसिक नेचर का चाहिए, तो इसको बेसिक नेचर का बना रहा है एनायन, जो वीक एसिड का पार्ट है वो OH माइनस क्रिएट कर रहा है और सॉल्यूशन बेसिक होगा। फिर हमने KH के लिए सॉल्व किया, कुछ जस्ट उसे रीअरेंज करके KW upon K आ गया। KH will be KW upon K, which is CH into CH upon C1 minus H. Approximation डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को इग्नोर कर दिया जैसा हम हमेशा लेते आए। KH हो गया CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, 1 माइनस H को इग्नोर किया, 1 C will cancel out. Degree of hydrolysis will be KH by C under root KW upon KC. ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का। सिमिलर वे में जैसा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था अंडर रूट KW अपॉन अंडर रूट K by C था, यहाँ पे KH by C, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो गया है। Is there any doubt till here? OH minus will be C into H. चलो C का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, C into H, A C n स्क्वायर अंदर होगा, 1 C will cancel out, तो हमारा ये हो जाएगा KWC upon K। सिर्फ यहाँ पे डिवाइड डिनोमिनेटर में C है, C का मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में C स्क्वायर होगा, 1 C will cancel out। अब H प्लस कैलकुलेट करो, हमें pH चाहिए, KW upon OH minus K KWC, तो H प्लस आ जाएगा अंडर रूट KA KW अपॉन C। KW अंदर गया, 1 KW will cancel out। कैलकुलेशन है, खुद से जब तक एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे डेफिनेटली वो उतना क्लिक नहीं होगा। So first we need to find out H, then OH minus which is CH, CH आ गया, OH minus आ गया, H plus निकालो, KW equal to H plus into OH minus से, ये आ गया हमारा H plus। अब ले लेते हैं इसका नेगेटिव लॉग, माइनस लॉग ऑफ H plus माइनस लॉग ऑफ KA KW अपॉन C पावर हाफ, फिर हाफ को आगे लेकर आ जाओ, माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग 1 by C। So minus log of K minus log of KW minus log 1 by C. Final pH will be half of pKW is minus log of KW minus log of K is pK और minus log 1 by C दे रखा है तो उसको 1 by C को C कर दो, minus will be plus. This is the final formula for pH. Final formula for H. क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. होमवर्क लास्ट टाइम का भी पेंडिंग है, इस बार मैं वो दे रहा हूँ, फिर एक साथ डिस्कस करूंगा। होमवर्क जो क्वेश्चंस नहीं करने, आयोनिक इक्विलिब्रियम 1 जो क्वेश्चंस नहीं करने ना वो मैं लिख रहा हूँ।
exercise 1 complete except section 8, exercise 2 part 1 except सब कुछ करना है पार्ट 1 में। बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो तुम। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। चलो मैं एडवांस वाले बुक से नहीं दे रहा हूं अभी, जस्ट इससे ही दे रहा हूं। इतना इसी ऑर्डर में करना है। मैं एक्सरसाइज 1 डिस्कस करूंगा और एक्सरसाइज 2 मिनिमम इतना डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। क्लियर? हमारा 50% के आसपास चैप्टर हुआ है वैसे भी। सर 1 मिनट साइड हुई है ना। सेशन एंड कर दें हम। हो गया कॉपी? Yes, 1 sir. मिनट